हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था बीपीओ के एनालिसिस से रिलेटेड, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग उससे एग्री भी कर रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो बोल सकते हैं कट ऑफ 90 जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। कट ऑफ वही जानी है 60 से 65 के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, डोंट गिव अप। आप इस पेपर में 50 लेके आए, यकीन मानिए ये कोई इजी पेपर नहीं था। इसका मतलब ये आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है, मतलब अच्छे लेवल की है। और अगर तैयारी अच्छी लेवल की है तो हम गिव अप कैसे कर सकते हैं। बीपीओ जैसा भी हुआ, जो भी होना था इसमें हो गया है। अब इसको आप बार बार ये कितनी कट ऑफ जाएगी, ये कैसे होगा, भाई इसको भूल जाओ। जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जो 65 से प्लस हैं भाई, वो तो कैसे ही बोल सकते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन जिनके नंबर कम हैं, वो इस पेपर को थोड़ा साइड करके और अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया है, हमारा ईजीटीए का पेपर लगा है, कुछ लोग आरओ की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन ये पैटर्न यूपी ट्रिपल एस सी का थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे, कोचिंग वाले समझ नहीं पा रहे कि करना कैसे। लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट्स ही हूँ, जॉब करता हूँ वो बात अलग है, पढ़ता भी हूँ। हमें पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। इस पैटर्न में हम, जैसे कि अभी बीपीओ का पेपर देने गए थे, इसमें हमें पता है कि जो पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला लगभग बराबर स्टेज पे आके खड़ा हो गया था। ठीक है। इसमें पेपर करने, एक देखो, एक होती है पढ़ाई, एक होता है मैनेजमेंट। ठीक है। हमें ये करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करें, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने, ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा भाई, ये अच्छी लेवल की प्रैक्टिस से पता चलेगा। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कभी ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होते भाई। ये चीज़ आपको कई लोगों ने बताई होगी जिन्होंने सिलेक्शन लिया। अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़िए ना। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, चैप्टर के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात। वहीं से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे बीपीओ के पेपर में कई सारे क्वेश्चन को किया जा सकता था, कम से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको बहुत आसानी से एलिमिनेट करके किया जा सकता था, और लोगों ने किए भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी नहीं थी, जो ये समझते थे कि मोबाइल से देखने से या किसी की पीडीएफ पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसी का परिणाम आज सामने है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कड़वा सच है कि जो 10 रुपये 20 रुपये की पीडीएफ बेच के खुद तो बन गए, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बर्बाद करके रख दिया है। अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत है, किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमें ये खुद देखना होगा कि इस पेपर को मैं कैसे टारगेट करूं। जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है, आप, हमारा या आपका, हम लोग गवर्नमेंट जॉब ही इसीलिए चाहिए हम लोगों को क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखता है ये जॉब। ठीक है। तो इसके लिए अगर जॉब मायने रखता है तो कुछ तो एफर्ट देना ही पड़ेंगे ना। तो बस यही है, लग जाइए। और ऐसे ही नहीं लगना है कि किसी की आंखें बंद कर ली हो भाई, किसी ने पीडीएफ दे दिया चालू हो गए, नहीं। एक अच्छा ऑथेंटिक रिसोर्स रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था, ऑप्शन को मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता था, और उस टेक्नोलॉजी को लगाइए। समझ रहे हो ना। अगर जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, बस किसी ने मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया बस हो गया, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है। और वैसे तो मेरा चैनल बहुत छोटा है, आप लोग चाहेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे करंट अफेयर और यूपी जीके, देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ होता है। पढ़ते तो हमने आज तक पता नहीं कितनी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, क्या सब आपको याद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद है। तो हमें सब याद नहीं रखना, लेकिन हमें वो याद रखना जो हमारे काम का है। मैं बस वही कराने वाला हूँ आपको, जो आपके काम का है वो आपको याद रहे, आपको ये पता रहे क्या सही है क्या गलत है, कैसे एलिमिनेट करना है, क्या आंसर हो सकता है। एक प्रिडिक्शन नाम की चीज़ भी होती है इस दुनिया में, जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये बीपीओ की कट ऑफ भी हम लोग प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। इससे अलग भी आ सकती है, प्रिडिक्शन है। ठीक है। तो चलो, आने वाले समय में आपको यूपी जीके
कैसे याद रखना है वो तरीका भी मिलेगा, और करंट अफेयर आर ओ के लिए, है ना। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इतना भी बुरा नहीं है तेरा भाई। चलिए बाय, टेक केयर।